जरा दिखाइए, ये जरा दिखाइए। पुश्तैनी ग्राम समाज की परती जमीनों का पट्टा और ये सब छोटे छोटे बच्चों को दिखाइए। तो सरकार को जो है ये नागवार गुजरा है, इसलिए अपनी लाठी डंडे और तोप लेकर के जो है योगी की पुलिस की क्या स्थिति है दिखाइए। पिछले दिनों तक उस पर भाला लगाए रहते थे। आप जरा जितने पुलिस वाले खड़े हैं उन सबके नेम प्लेट को आप फोकस करिएगा। सीधी लाइन है। प्रदेश में बुलडोजर ध्वंस का प्रतीक है। ये बाबरी मस्जिद को ये लोग ध्वंस किए थे और पूरा देश में किस तरह से बर्बाद कर दिए। इस प्रदेश में जो लोकतंत्र है वो नाम का रह गया है, वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। अगर ये नहीं होते, इन्होंने मजदूरी नहीं की होती, ये लखनऊ बनता, दिल्ली बनता, मुंबई बनता। यूजीसी बिल 2026 लगातार चर्चा में है। पीछे दिखाइए, पहले कुछ लोग हैं जो पूर्वांचल के यूपी के तमाम ऐसे जिलों से आए हैं, आदिवासी दलित समाज से लोग हैं जो आए हैं और मांग कर रहे हैं कि यूजीसी के साथ साथ पुश्तैनी ग्राम समाज, पड़ती, बंजर व पट्टा, वन भूमि आबाद गरीबों की बेदखली को रोको। मतलब इनका कहना है कि जो पट्टा जमीनें हैं उस पर गरीबों का जो हक है उसको रखिए। और यूजीसी का बिल लिए कुछ और संगठन के लोग हैं, यादव सेना के लोग हैं। रोहित एक्ट के तर्ज पर यूजीसी बिल लागू करो, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम समता समानता सिर्फ विश्वविद्यालय में नहीं, पूरे देश में चाहते हैं कि समता समानता हो, सबको बराबर का अधिकार हो। किसी के साथ जाति, लिंग, शारीरिक बनावट, विकलांगता या धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव न किया जाए, उनका हक न मारा जाए। जरा दिखाइए, ये जरा दिखाइए। पुश्तैनी ग्राम समाज की परती जमीनों का पट्टा और ये सब छोटे छोटे बच्चों को दिखाइए। क्यों आए हैं? आज ये अपनी जमीन बचाने के लिए आए हैं। अगर किसी तरह से जमीन और अपना घर बचा ले गए इस फांसीवादी सरकार से, तो फिर ये पढ़ लिख के अगर यूनिवर्सिटियों में जाएंगे तो वहाँ अपना अधिकार बचाने के लिए फिर यूजीसी की मांग करेंगे। स्थिति ये है कि ना इनको जीने दिया जा रहा है, ना इनको मरने दिया जा रहा है। उसके बाद अगर ये किसी तरह से लड़ भिड़ कर आगे पहुँच रहे हैं तो वहाँ भी रोका जा रहा है। ये देखिए योगी की पुलिस की क्या स्थिति है दिखाइए। पिछले दिनों तक उस पर भाला लगाए रहते थे ताकि लोग अगर फांदे तो उसमें फंस के घायल हो जाएं, मर जाएं। लोगों के विरोध के बाद उसके ऊपर सिर्फ भालों के ऊपर एक छोटी सी पट्टी जोड़ी गई जो टूट सकती है। लेकिन यहाँ की महिलाओं को दिखाइए, शक्लें दिखाइए, इनका पहनावा दिखाइए, इनका स्थिति दिखाइए, आर्थिक स्थिति। कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग कोई अमीरों के बेटे हैं, किसी राजे रजवाड़े के बेटे बेटियां, बीबी, बच्चे, माँ बहन हैं। ये गरीबों के हैं, ये दलितों के हैं, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के लोग हैं। उन्हीं की लड़ाई है यूजीसी, उन्हीं की लड़ाई है बेरोजगारी, उन्हीं की लड़ाई है जल जंगल जमीन की। लेकिन ना तो योगी जी समझना चाहते हैं, ना मोदी जी समझना चाहते हैं। सब लोग नागपुर से संचालित होते हैं और नागपुर को फंडिंग करने वाले अंबानी, अडानी जैसे लोगों के ये गुलामों की सरकार है जो हमारे बच्चों के, हमारे समाज के, हमारे जैसे लोगों के अधिकार छीन लेना चाहती है। और जब वर्गीय हित की लड़ाई हो, किसी को किसी भी बैनर की परवाह किए बगैर, किसी संगठन की परवाह किए बगैर सड़क पर उतरना होगा, तब जाके आपको आपका अधिकार मिलेगा। ये कौन सी पुलिस है? यही कन्नड़ी सेना जब प्रदर्शन करती है तो उसको सड़क पर पूरा छूट रहता है। आज ये जो दलित पिछड़े लोग हैं वो आज सड़क पर है तो इनको रोका जा रहा है। देखिए बैरिकेडिंग लगा हुआ है। मैं पत्रकार साथी आपसे अनुरोध करूंगा और कैमरामैन से बोलूंगा कि आप जरा जितने पुलिस वाले खड़े हैं उन सबके नेम प्लेट को आप फोकस करिएगा। सीधी लाइन है। प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक सीधी लाइन खींच दी गई है। पिछड़ा बनाम सवर्ण, दलित पिछड़ा, ओबीसी 85 मूल निवासी बनाम सवर्ण आबादी। वो यूजीसी बिल किसी के खिलाफ नहीं था। यूजीसी बिल एक, आप ये समझ लो, एक टूल था जो है ओबीसी को दिया गया कि इनकी सुरक्षा हो सके। उससे कोई समानता का अधिकार नहीं मिलने वाला था, लेकिन सुरक्षा जिनसे होनी थी सबसे पहले विरोध उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उनको आदत है आपको प्रताड़ित करने की, आपके हक अधिकार को छीनने की उनको आदत है। और आज देश और प्रदेश की सरकार उन्हीं जालिमों और अत्याचारियों के साथ खड़ी है। और अगर आपको इस बात में जरा कुछ भी, मैं उन अपने नेताओं को कहना चाहूँगा जो हमारे पिछड़े भाइयों 85% का वोट लेके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं और इस मुगालते में है कि इनको वोट मिल जाएगा और बच के निकलने की कोशिश करते हैं, बीच का बयान देते हैं, वो एक बार जरा इन्हीं पुलिस वालों को देख लें कि इन
पुलिस वालों के नेम प्लेट के आप पढ़ लीजिए और इधर खड़ी भीड़ को देख लीजिए। ये आदि मूल निवासी की भीड़ इधर है और ये उधर जो शोषितों के जो शोषक हैं, जो शोषक वर्ग है, वो उधर खड़े हैं हमारी आपकी आवाज़ को दबाने के लिए। यूजीसी बिल के लिए आप लोग यहाँ लखनऊ में आए हुए हैं। ये सब दलित पिछड़े समाज के हैं, एसटी समाज के, आदिवासी हैं, बात की हम, और यहाँ पे पुलिस इन लोग को रोक रही है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये करणी सेना जब यहाँ कर रही थी तो उसको खुली छूट थी पुलिस से। देखिए, ये जो लोग आज बैठे हैं यहाँ पर, हमारी माताएं बहनें हैं, सोनभद्र से लेकर रॉबर्टगंज से लेकर देश के उन तबके के लोग हैं जिन्होंने इस शहरों को बसाया है, बनाया है। अगर ये नहीं होते, इन्होंने मजदूरी नहीं की होती, ये लखनऊ बनता, दिल्ली बनता, मुंबई बनता। आज ये अपनी बात रखने आए हैं, अपनी बात करने आए हैं, और उस बात करने के लिए डेमोक्रेसी में जो है योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है क्या लगाया है। यहाँ पर देखिए, लग रहा है जैसे ये बॉर्डर बना रहे हैं, माने कि रेलवे स्टेशन के सामने ये बॉर्डर बना है और उसमें नुकीले नुकीले जो है किले हैं। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय पे प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय भी ये थे। तो मतलब बॉर्डर पर जिस तरह से कटीले तार लगाए जाते हैं, आप इस तरह भाला और कील लगा रहे हैं। मतलब ये लोग आए हैं बात करने के लिए। हम कह रहे हैं इनकी बात, आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे बात अलग है, लेकिन बात तो करने दीजिए। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है कि नहीं देश में? दूसरा सवाल कि आज सबसे बड़ा सवाल इनका है कि बुलडोजर नीति हो बर्बाद। बुलडोजर की नीति क्या है? बुलडोजर एक इनजस्टिस का प्रतीक हो गया है, बुलडोजर ध्वंस का प्रतीक है। ये बाबरी मस्जिद को ये लोग ध्वंस किए थे और पूरा देश में किस तरह से बर्बाद कर दी। आज इस देश में बताइए कि भूमि अधिग्रहण करते हैं, भूमि अधिग्रहण करके उन्हीं तालाब, पोखरों, गाँवों को अधिग्रहण करके उसको कब्जा करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट को देते हैं। लेकिन यही हमारी माताएं बहनें, यही दलित समाज, आदिवासी समाज, अति पिछड़ा समाज, जब किसी पोखरे के किनारे उसका मकान है तो बुलडोज कर दो। और रियलिटी बता दें कि हार्दिक जी, ये आंकड़ा अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे, जो मुसलमानों के बारे में है, सिर्फ मुसलमानों के घर बुलडोज नहीं किए गए, बड़े पैमाने में दलितों के घर बुलडोज किए गए, आदिवासियों के घर बुलडोज किए गए। दूसरा कि जो आज ये लोग आए हैं, इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि यूजीसी जो रेगुलेशन है उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? ये वो लोग हैं, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, ये वहाँ पर एक आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। ये आज उन बच्चों की माताएं, उन बच्चों की बहनें, उन बच्चों के पिता हैं कि हम अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में पिटने के लिए नहीं भेजेंगे, मरने के लिए नहीं भेजेंगे। और ये उनको जवाब देने आए हैं जो कह रहे थे कि यूजीसी रेगुलेशन डेथ वारंट है। आज ये सोनभद्र से, रॉबर्टगंज से, तमाम चंदौली से जो लोग आए हैं, अलग अलग भाकपा माले की जिलों से आए हैं, ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मरने पिटने के लिए नहीं भेजेंगे, हम वहाँ पर हम डेथ सर्टिफिकेट लेने के नहीं भेजेंगे। तो क्या गलत करने के लिए आए हैं? इनकी बात जेन्युइन है और मुझे लगता है कि इस सवाल पर ये लड़ाई आज भाकपा माले को मैं धन्यवाद कहूँगा कि आज रोहित की माँ, पायल की माँ, दर्शन सोलंकी की माँ को ये सलाम कर रहे हैं। भाकपा माले का ये बड़ा प्रदर्शन है रोहित रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर। और इस लड़ाई ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी, और लड़ाई आर पार की होगी, और क्लियर कट में ये लड़ाई अब जो है रोहित, निर्मला, पायल की माँ जरूर जीतेंगी और ये संघर्ष और आगे बढ़ेगा। और देखिए कि ये जो पूरा का पूरा, अभी साथी बोल रहे थे कि पूरे के पूरे पुलिस फोर्सेस के जो दरोगा हैं, सीओ हैं, उनके टाइटल देखिए, सब पे लिखा है क्लियर कट में सिंह 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 सिंह। मतलब क्या कि अगर उत्तर प्रदेश में आपके पास सिर्फ यही दरोगा बच्चे हैं, और मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप इनकाउंटर के आंकड़े दिखाइए, आज इनकाउंटर के भी सवाल को लोग उठा रहे हैं। जगह जगह हमारे भाकपा माले के नेता हैं सेंगर जी, इनके ऊपर भी अभी मुकदमा पंजीकृत हुआ। और तो जब हम सवाल उठाते हैं तो आप हमारा इनकाउंटर करते हैं, और इनकाउंटर में सबसे बड़े आंकड़े जो है दलितों के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब ये आज आप अपनी बात करने के लिए आए तो आप बात सुनिए, और डेमोक्रेसी में आपको बात सुनने का तो पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से मैं इस बात को कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को मान जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को जो ब्राह्मणवादी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन पे उस पर स्टे लगाया है, तत्काल स्टे हटा देना चाहिए।
नहीं तो ये जनसैलाब जो है ये बढ़ रहा है। ये बैरिकेटिंग नहीं छोड़ेगा। कामरेड छोड़ो बैरिकेड, ये इनका नारा है। ये लोग इस देश को बनाने में कम्युनिस्टों का बड़ा योगदान है और कम्युनिस्ट पार्टियां जिस तरह से उतर रही हैं उनको हम लाल सलाम पेश करते हैं और ये लड़ाई और तेज होगी। ये देश जिसका है आज वो सड़क पे है। ये जो महिलाएं हैं ये आदिवासी दलित पिछड़े समाज से हैं। ये लोग सड़क पर हैं और पुलिस उनको रोकने के लिए है। ये अपने हक को मांग रही है। कह रहे हमारे जमीन पर बुलडोजर न चलाओ, हमारे घर पर बुलडोजर न चलाओ, यूजीसी लागू करो। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये जो असली लड़ाई है ये हमारे किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान जो सड़कों पर उतरे हैं अपनी जायज़ मांग को लेकर के ये सड़कों पर उतरे हैं। तो सरकार को जो है ये नागवार गुजरा है, इसलिए अपनी लाठी, डंडे और तोप लेकर के जो है संगीनों के साए में देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जब यही मुख्यमंत्री के सजाती लोग किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, किसी के घरों पर तलवार बंदूक लेकर के चढ़ जाते हैं, यही प्रशासन उनको पूरा प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सड़कों पर तांडव और आतंक मचाने का काम करते हैं। क्या मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड जो बिल है उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं। यूजीसी गाइडलाइन, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। आशा वर्कर यूनियन की अलग मांग है। वन अधिकार, भूमि वन अधिकार के लिए विधानसभा मार्च करने की बात कर रहे हैं। मनरेगा को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये गुनाह है लोकतंत्र में? आप बताइए, अपनी जायज मांगों के साथ सड़कों पर उतरना, ये किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान ये सब सड़कों पर उतरे हैं तो इनका क्या गुनाह है? आप उनको संगीनों का साय प्रदर्शन करने दे रहे हैं। इससे साबित होता है इस प्रदेश में जो लोकतंत्र है वो नाम का रह गया है, वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। इजारेदार पूंजीपतियों के जो है हाथों का लोकतंत्र बन गया, उनकी मुट्ठी में है। अगर कोई किसान, मजदूर, गरीब, छात्र, नौजवान, गरीब गुरबा अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता है, अपनी जायज मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरता है तो उसको जो है बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया जाता है। लेकिन देख रहे हैं आप, इनके लोग हैं खुलेआम आतंक करते हैं, दंगा करते हैं, बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग। तो क्या इसमें बुराई है? सलाम लाल सलाम। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये सरकार की कमजोरी और तानाशाही, हिटलरशाही को दर्शाता है। और जाहिर सी बात है, इस सरकार के चंद गिने हुए दिन बचे हैं। जितना तानाशाही ये कर सकते हैं कर लें। ना ये किसान के हित ऐसी है, ना मजदूर के हित ऐसी है, ना छात्र के हित ऐसी है, ना नौजवान के हित ऐसी है। ये पूरी तरीके से पूंजीपतियों की सेवा में लीन होने वाली भाजपा सरकार है। ये वो समाज है जो मांग कर रहा है कि हमारे घर पर बुलडोजर न चलाइए। इनको रोका जा रहा है। यही अगर कन्नड़ी सेना वाले होते, सवर्ण सेना वाले होते तो इनको हो सकता है पुलिस सुरक्षा देकर विधानसभा तक पहुंचा देती। आपकी क्या राय है? क्या ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है? कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।